तो दोस्तों आजकल सुपर हीरो मूवीज़ के फैंस बहुत ही बढ़ रहे हैं और इनमें से मार्वल के नाम नंबर 1 पर आता है। और इनमें से सुपर हीरो वेब सीरीज़ भी कम नहीं है, जैसे कि लोकी, वांडाविजन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी 6 नॉन मार्वल सुपर हीरो टीवी सीरीज़ के बारे में जो बहुत ही अंडररेटेड है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू IMDb नंबर 1 पर है इनविंसिबल। ये एक सुपर हीरो एनिमेटेड वेब सीरीज़ है और ये अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। यहाँ पर हमको सुपर हीरो की लाइफ कैसे गुजरते हैं, सुपर हीरो के इमोशंस, ऐसे बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है, जैसे कि द डार्क नाइट और मैन ऑफ स्टील में दिखाया गया था। यहाँ पर हमको सुपरमैन की तरह एक सुपर हीरो को दिखाया गया है जिसका नाम है ओमनीमैन और वो इस प्लैनेट की सबसे पावरफुल है। ओमनीमैन की पावर सुपरमैन से बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करता है। वो भी सुपरमैन की तरह हमारे दुनिया से बिलोंग नहीं करता है। ओमनीमैन का एक बेटा है जिसका नाम है मार्क। जब मार्क 18+ हो जाता है तब उसका सुपर पावर्स एक्टिव हो जाता है और वो सुपर हीरो बन जाता है और उसका नाम होता है इनविंसिबल। इस सीरीज़ में हमको एवेंजर्स की तरह एक टीम दिखाया गया है जिसकी सभी मेंबर्स 16 या 18 साल की है, मतलब उनकी एज। और सील की तरह यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर हीरोज़ को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर एक सुपर हीरो फादर और सुपर हीरो सॉन के बीच रिलेशनशिप कैसा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये सीरीज़ बहुत ही सारे मल्टीपल स्टोरीज से भरपूर है और बहुत ही कमाल का है, तो आपको तो ये देखना ही चाहिए। नंबर 2 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये नेटफ्लिक्स का साईफाई सुपरनैचुरल वेब सीरीज़ है और इस वेब सीरीज़ का अब तक 3 सीजन्स रिलीज़ हो चुका है और इसका सीज़न 4 भी जल्दी ही रिलीज़ होगा। यहाँ पर जो साईफाई टेक्निक यूज़ किया गया है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ये नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच या फिर मोस्ट व्यूड सीरीज़ में से एक है। यहाँ पर हमको ये दिखाया जाता है कि इंसानों के ऊपर अगर कम उम्र में मेंटल एक्सपेरिमेंट किया जाए या फिर मानसिक एक्सपेरिमेंट किया जाए तब इंसानों की मतलब हमारी जो म्यूटेंट एबिलिटीज है या फिर जो सुपर हीरो पावर्स है वो एक्टिव हो जाता है, जैसे कि टेलीकाइनेटिक पावर्स, माइंड कंट्रोल पावर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हमको अपसाइड डाउन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे दुनिया की पैरेलल और एक दुनिया है, लेकिन यहाँ पर मैं मल्टीवर्स के बारे में नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम हमारे दुनिया को एक मिरर के साथ देखें तो मिरर की उस पर जो दुनिया हमको देखेगी, मतलब जो उल्टा दुनिया हमको देखेगी, वो दुनिया ही अपसाइड डाउन है। मैं ये एक एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूँ। नंबर 3 पर है अम्ब्रेला एकेडमी। ये नेटफ्लिक्स का एक ड्रामा एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है और इस सीरीज़ का अब तक 2 सीजन्स रिलीज़ हो चुका है। इस सीरीज़ का कहानी में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। एक हॉस्पिटल से 7 ऑर्फेंस को या फिर 7 अनाथ बच्चे को एक अमीर आदमी ने एडॉप्ट कर लेता है। वो आदमी एक बिलियनरी इंडस्ट्रियलिस्ट है। बाद में वो अपने बच्चे के लिए मतलब अपने चिल्ड्रंस के लिए एक एकेडमी खुलता है। उस एकेडमी का नाम होता है द अम्ब्रेला एकेडमी और वहाँ पर वो अपने चिल्ड्रंस को दुनिया को बचाने के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब सुपर हीरो का ट्रेनिंग देता है और वैसे ही वो एक फैमिली बन जाता है। लेकिन वक्त गुजरते हुए वो फैमिली टूट जाता है और सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन बाद में उस अमीर आदमी का मिस्टीरियसली डेथ हो जाता है और तभी वो फैमिली फिर से यूनाइट होते हैं अपने पिताजी की मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन वो नहीं जानते कि ये ग्लोबल एपोकलिप्स जल्दी होने वाला है। ये सीरीज़ बहुत ही स्लो है क्योंकि ये एक ड्रामा सीरीज़ है। और रही बात नेटफ्लिक्स की तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों नंबर 4 पर है द फ्लैश। ये एक्चुअली DC की एक साईफाई सुपर हीरो टीवी सीरीज़ है। जैसे हम पहले टीवी पे पावर रेंजर्स देखते थे वैसे ही, और ये बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही कमाल की टीवी सीरीज़ है और इसके अब तक 7 सीजन्स रिलीज़ हो चुके हैं। यहाँ पर हमको मार्वल की क्विक सिल्वर की तरह एक स्पीड स्टार मतलब एक सुपर हीरो दिखाया जाता है जो लाइट स्पीड के इक्वली दौड़ सकता है। वो इतना दौड़ सकता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और इसीलिए इसको द फ्लैश बुलाया जाता है। मैं आप लोग को इस सीरीज़ की स्टोरी के बारे में कुछ बताता हूँ। यहाँ पर बेरी एलन नाम की एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दिखाया गया है जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और वो सेंट्रल सिटी में रहता है। एक दिन सेंट्रल सिटी की एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट होते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से जो पार्टिकल रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन बेरी के बॉडी के ऊपर गिरता है और तभी मौसम ख़राब होने की वजह से बेरी के ऊपर आकाश से लाइटनिंग गिरता है, मतलब बिजली गिरता है। और ऐसे बहुत ही सारी कॉम्बिनेशन और रिएक्शन के वजह से बेरी को लाइट स्पीड का पावर मिलता है और
और वो लाइट स्पीड के इक्वली दौड़ने वाला एक सुपर हीरो बन जाता है जिसका नाम होता है द फ्लैश। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हमारे आर्ट की तरह बहुत सारे आर्ट है, जैसे आर्ट 1, आर्ट 2, आर्ट 3, आर्ट 99 एक्सेट्रा, मतलब मल्टीवर्स। और इन सभी आर्ट में, मतलब आर्ट 1, आर्ट 2, इन सभी आर्ट में एक एक फ्लैश होता है। मल्टीवर्स के बारे में तो मार्वल में अब बताया गया है, लेकिन डीसी में तो ये बहुत ही पहले दिखाया गया था। इस सीरीज में जो विलियंस है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो भी एक एक फ्लैश है। तो दोस्तों, ऐसी मज़ेदार सीरीज को आपको नहीं मिस करना चाहिए। नंबर 5 में रैग्नारॉक, ये नेटफ्लिक्स का एक ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। इसके अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और ये एक्चुअली एक नॉर्वेन सीरीज है। यहाँ पर हमको थॉर का मॉडर्न वर्जन देखने को मिलता है। आप लोग तो मार्वल में थॉर और लोकी को देख चुके हैं, लेकिन आप लोग एक बात नहीं जानते होंगे कि थॉर एक नॉर्वेन गॉड है, एक नॉर्वेन देवता है, और इसीलिए इस नॉर्वेन सीरीज में थॉर का जिक्र किया गया है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारे दुनिया पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स, जियांस, रूप बदलने वाले क्रेसर्स, वैम्पायर्स एक्सेट्रा बहुत सारे जीव थे, और उनमें से कुछ तो अमर थे और उनमें से कुछ का तो लाइफलाइन बहुत ही बड़ा था, और माना जाता है कि वो अब तक हमारे बीच पर रह रहे हैं, अब तक वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए हम उनको नहीं पहचानते। लेकिन कभी कभी उनको अपने पुराने काम याद आता है और इसीलिए वो अपने पुराने रूप में लौट आते हैं। और इस टाइम पर दुनिया को उन क्रेसर्स से बचाने के लिए थॉर की पावर्स एक लड़के को मिलता है जो बहुत ही अजीब है, और उसका एक ब्रदर भी है जिसको हम इस सीरीज में लॉकी के रूप में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सीरीज मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की सीरीज है और बहुत ही अंडररेटेड है। नंबर 6 पर है अमेजन प्राइम की कॉमेडी सुपर हीरो साइंस फिक्शन सीरीज द टिक। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाला सुपर हीरो सीरीज है। तो दोस्तों, आप लोग को इस सीरीज़ को देखना चाहिए। ये सीरीज़ अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक एंड कमेंट करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज SK, एंड हमारा वीडियो आता ही रहेगा।